मकर संक्रांति, यह नाम ही खुशियों की सौगात लाता है। यह त्योहार हमें नई उम्मीदें देता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल जनवरी में आता है, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन शुभ माना जाता है और लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, जब लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं और पतंग उड़ाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। इस दिन लोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। पारंपरिक नृत्य और गीत इस त्योहार की शोभा बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी के ठंडे मौसम में आता है, जब लोग गर्म कपड़े पहनकर त्योहार का आनंद लेते हैं। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। यह दिन शुभ माना जाता है और लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार हमें आध्यात्मिकता और धर्म के महत्व की याद दिलाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग दान पुण्य करते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति हमें प्रकृति से जोड़ता है। लोग खुले मैदानों में पतंग उड़ाते हैं और परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहना कितना जरूरी है। किसान अपने खेतों में काम करते हैं और लोग पेड़ लगाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। लोग सामुदायिक भोज का आयोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ भोजन साझा करते हैं। आइए इस खास मौके पर हम सब मिलकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाएं और नई उम्मीदों के साथ अपने जीवन को रोशन करें। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। यह त्योहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है और इसे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक है। यह दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का दिन है। उत्तरायण का अर्थ है कि सूर्य अब दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। यह परिवर्तन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस दिन को शुभ माना जाता है और लोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और लोग गंगा स्नान भी करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह दिन सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश का प्रतीक है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। यह परिवर्तन पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की स्थिति के कारण होता है। इसके बाद दिन बढ़ती और रातें छोटी होने लगती हैं। यह समय किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह फसल की बुवाई और कटाई के लिए अनुकूल समय होता है। लोग इस दिन को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह दिन हमें प्रकृति के चक्र और उसके महत्व को समझने का अवसर देता है। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और विशेष पकवान बनाते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू इस दिन के प्रमुख व्यंजन होते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यह संदेश हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। लोग इस दिन पतंगबाजी भी करते हैं, जो इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार सूर्य देव अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहिए। यह दिन हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। मकर संक्रांति हमें आशा और उत्साह का संदेश देता है। यह त्योहार हमें एक नई शुरुआत करने और जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। लोग इस दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है, जहां हर त्योहार अपने आप में एक अनोखी छटा बिखेरता है। मकर संक्रांति, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और यह विविधता मकर संक्रांति के त्योहार में भी दिखाई देती है। इस दिन को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्योहार
अलग अलग नामों और रीति रिवाजों से मनाया जाता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर क्षेत्र की अपनी एक अनूठी पहचान है। पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग आग के चारों ओर नाचते गाते हैं और मूंगफली, रेवड़ी और तिल के लड्डू बांटते हैं। गुजरात में पतंग उड़ाकर उत्साह से मनाई जाती है यह दिन। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और लोग छतों पर खड़े होकर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। लोग नए चावल से पोंगल बनाते हैं और सूर्य देव को अर्पित करते हैं। उत्तर भारत में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। पूर्वी भारत में खिचड़ी खाने की परंपरा है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और परिवार के साथ मिलकर खाते हैं, जो एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। हर जगह लोग अपने अपने तरीके से सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह विविधता ही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें एकता में अनेकता का संदेश देता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाता है। मकर संक्रांति का त्योहार खेतों से जुड़ा हुआ है। किसान इस दिन अच्छी फसल के लिए सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं। नई फसल का आनंद त्योहार के रूप में मनाया जाता है। घरों में रंगोली बनाई जाती है। तिल के लड्डू, गुड़ की चिक्की और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर मीठे बोल बोलते हैं। पतंगबाजी इस त्योहार का एक खास हिस्सा है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। बच्चे और बड़े सब मिलकर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ साथ अपनों से जुड़ने का संदेश देता है। सेक्शन 5, अन्नदाता का आभार, फसलों का त्योहार। मकर संक्रांति का त्योहार हमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें अन्नदाता का आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। इस दिन नई फसल आई होती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिले होते हैं। यह समय किसानों के लिए खुशियों का होता है। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होने का संदेश देता है। सेक्शन 6, नेपाल में माघे संक्रांति, उल्लास और उत्साह। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार नेपाल में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग नदी में स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तिल के लड्डू, गुड़ और खिचड़ी बनाकर लोग एक दूसरे को खिलाते हैं। माघी के दिन विशेष रूप से घिउ चाकू खाने की परंपरा है। यह त्योहार नेपाल में नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। माघे संक्रांति नेपाल की संस्कृति और परंपराओं का अहम हिस्सा है। सेक्शन 7, पवित्र डुबकी, गंगा स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र स्थानों पर इस दिन विशाल मेले लगते हैं। लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। गंगा स्नान हमें आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। यह हमें पाप से दूर रहने और सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने का संदेश देता है। सेक्शन 8, समय का कैलेंडर, पंचांग और सूर्य की यात्रा। भारतीय पंचांग पद्धति में मकर संक्रांति का खास महत्व है। यह दिन हमें समय के चक्र और सूर्य की गति को समझने का अवसर देता है। पंचांग के अनुसार यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने का दिन है। इस दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि समय निरंतर बदलता रहता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। मकर संक्रांति हमें समय के महत्व को समझने का संदेश देता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, नई शुरुआत का संदेश। मकर संक्रांति का त्योहार हमें नई उम्मीदें, नई शुरुआत का संदेश देता है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह त्योहार हमें प्रकृति से जोड़ता है।
यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहना कितना जरूरी है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आइए इस खास मौके पर हम सब मिलकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाएं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दें।